देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्कॉर्पियन क्या होता है, ये फूड कैसे लेता है और फूड के उसका जो फूड होता है वो किस तरीके का ये फूड लेता है और कैसे उसमें डाइजेशन होता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो फूड इसने लिया है उसको डाइजेस्ट कैसे करता है। उसके अंदर डाइजेस्टिव कौन कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं जिनके द्वारा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। डाइजेशन पढ़ने से पहले इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो भागों में बटा हुआ है। देखो, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेकंड क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल में देखो क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है। देखो, सबसे पहले ये स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट है प्री ओरल कैविटी से। कहाँ से? प्री ओरल कैविटी से। सेकंड है इसके अंदर प्री ओरल कैविटी के बाद में इसमें क्या आएगा? फोरगट। क्या आएगा? फोरगट। फोरगट को हम क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम भी बोलते हैं। फोरगट को हम स्टोमोडियम भी बोल सकते हैं। सेकंड है, थर्ड है इसका मिडगट। मिडगट को अपन मिजेंट्रॉन भी बोल सकते हैं। मिजेंट्रॉन भी बोल सकते हैं। इसका फोर्थ भाग है, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका फोर्थ भाग है हाइंडगट। इसको हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम भी बोल सकते हैं। इसको प्रोक्टोडियम भी बोल सकते हैं। देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके चार भाग होते हैं। फर्स्ट है प्री ओरल कैविटी, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को अपन बोल सकते हैं स्टोमोडियम, मिडगट को बोलेंगे मिजेंट्रॉन और हाइंडगट को बोलेंगे प्रोक्टोडियम। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्री ओरल कैविटी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल के प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ये जो प्री ओरल कैविटी है, देखो ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है टीएस ऑफ प्री ओरल कैविटी का है। इसके अंदर देखो क्या होता है। ये जो डायग्राम है टीएस ऑफ प्री ओरल कैविटी है। इसके अंदर सबसे पहले जो कैरापेस जो इसकी है, कैरापेस के नीचे प्री ओरल कैविटी, देखो कैविटी बन रही है ना। और जो माउथ से पहले की कैविटी है, और माउथ से पहले की कैविटी के अंदर देखो क्या होता है। इसमें जो आगे वाला भाग है, जो कैलिस एरिया, मैंने अपेंडेजेज पिछली जो क्लास है मैंने आपको बताया था, उसके अंदर पढ़ाया था अपेंडेजेज के बारे में। अपेंडेजेज, कैलिस एरिया, अपेंडेजेज और पेडिपल्प और वॉकिंग लेग, इनके बारे में ये अपेंडेजेज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब देखो, इसके जो अपन पढ़ रहे हैं अपन बात कर रहे हैं प्री ओरल कैविटी के बारे में। प्री ओरल कैविटी के जो आगे का भाग है, जो डोर्सल सरफेस है, वो किससे बनी होती है? कैलिस एरिया और रोस्ट्रम के द्वारा। इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो कैलिस एरिया अपेंडेजेज और रोस्ट्रम के द्वारा बनी हुई होती है। और इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, मैक्सिलरी प्रोसेस, फर्स्ट एंड सेकंड पैर वॉकिंग लेग मैंने बताया था आपको। वॉकिंग लेग के जो फर्स्ट और जो सेकंड वॉकिंग लेग है उसका जो मैक्सिलरी प्रोसेस है उसके द्वारा इसका वेंट्रल पार्ट बनाया जाता है प्री ओरल कैविटी का। और जो देखो डोर्सल साइड में कैलिस एरिया और रोस्ट्रम
डोर्सल भाग कैलिसरी और रोस्ट्रम का बनाया जाता है, और वेंट्रल भाग मैक्सिलरी प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड पैर वॉकिंग लेग से बनता है इसका। और जो इसका लेटरल भाग है, प्री ओरल कैविटी का जो लेटरल भाग है वो पेडिपल्प जो अपेंडेजेज है उनके द्वारा बनाया जाता है इसका। तो प्री ओरल कैविटी के बीच में ये जो प्री ओरल कैविटी है, इसके आगे इसके जो डोर्सल साइड में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, कैलिसरी और रोस्ट्रम बनाता है इसका डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट इसका बनाता है मैक्सिलरी प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड पैर वॉकिंग लेग। इसका जो लेटरल साइड में जो होता है वो पेडिपल्प के द्वारा इस कैविटी प्री ओरल कैविटी घिरी हुई होती है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेडिपल्प के बारे में। पेडिपल्प में देखो, पेडिपल्प के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें बताया था ये स्ट्रॉन्ग अपेंडेजेज होते हैं जो शिकार को पकड़ने का काम करते हैं, पकड़ के और खां बेचते हैं, शिकार को पकड़ के इसी प्री ओरल कैविटी के अंदर इसको भेजते हैं। इसके अंदर फिर देखो कैलिसेरिया जो पाया जाता है, कैलिसेरिया के द्वारा उस शिकार के वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाता है। उसके बाद में देखो अपन स्टार्ट करेंगे प्री ओरल कैविटी के बाद में स्टार्ट होगा फोरगट के अंदर देखो, फोरगट को स्टोमोडियम भी बोल सकते हैं अपन। स्टोमोडियम के अंदर देखो कौन कौन से भाग, फोरगट प्री ओरल कैविटी के बाद में फोरगट स्टार्ट होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग शामिल होंगे। इसका सबसे पहले तो इसका माउथ वाला भाग है वो इसके फोरगट के अंदर आएगा। फेरिंग्स आएगी, इसकी क्या आएगी, फेरिंग्स आएगी। उसके बाद इसका आएगा ईसोफेगस, ठीक है। माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। फोरगट होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। माउथ वाला भाग है प्री ओरल कैविटी के आगे की तरफ जो पाया जाता है, प्री ओरल कैविटी माउथ के अंदर खुलती है, ठीक है, माउथ के अंदर खुलती है। ये है देखो अपना ये वाला माउथ, ये वाला भाग है, ये क्या है, इसकी प्री ओरल कैविटी की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पे होती है, और ये होता है ये माउथ, ये वाला है, ठीक है, और ये इसकी प्री ओरल कैविटी है, माउथ है इसका। अब इसके बाद में माउथ है वो बहुत ही नैरो स्ट्रक्चर होती है, मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, ये जो स्कॉर्पियो है ये अपने शिकार को कैसे ग्रहण करता है, ये अपने जो फूड है इसके अंदर वो कैसे लेता है, ये फूड मतलब जूस के रूप में, छोटे छोटे पल्प के रूप में ये जो अपना जो फूड है उसको ग्रहण करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, या अपने जो फूड होता है उसका जूस के रूप में उसको सक करता है। देखो फिर माउथ के बाद में, माउथ की ओपनिंग किस में होती है, फेरिंग्स में होती है। अब फेरिंग्स देखो क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर संरचना होती है जो सक्टोरियल ऑर्गन के रूप में काम करती है। फेरिंग्स क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो सक्टोरियल ऑर्गन के रूप में काम करती है, ऑर्गन के रूप में करती है। इसकी जो वाल होती है, फेरिंग्स की जो वाल होती है वो किससे, मस्कुलेक्चर होती है। इसमें 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, स्पेंक्टर मसल्स और डायलेशन मसल्स। स्पेक्टर मसल्स क्या काम करती हैं, जो इसकी जो वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, और डायलेटर मसल्स डायलेशन काम करती हैं, डायलेट करने का काम करती हैं ना, डायलेटर मसल डायलेट करने का काम करती हैं, इसको संकुचन और शीतलन होता है ना वो बोल रही हूँ। फेरिंग्स की जो मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का काम करती हैं। अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो फेरिंग्स है वो किसका काम करती है, वो सक्टोरियल ऑर्गन के रूप में काम करती है। मतलब ये इसके जो माउथ के अंदर जो प्री ओरल कैविटी से माउथ से होता हुआ जो इसके अंदर जूस आएगा, इसका जो जूस आएगा उसको सक करने का काम करेगी, चूसने का काम करेगी, सक्टोरियल ऑर्गन के रूप में काम करती है। इसके बाद में जो इसका फूड है वो कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस भी एक छोटी संरचना होती है जिसकी चारों ओर क्या है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसको स्टोमक ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनसे घिरी हुई होती है और इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, स्टोमक में होती है। अब देखो स्टोमक में इसकी ओपनिंग होती है जहाँ से ईसोफेगस और स्टोमक की जहाँ से ईसोफेगस की जहाँ से स्टोमक में ओपनिंग होती है उस एक वहाँ पे एक वॉल पाया जाता है, उस वॉल्व को क्या बोला जाता है, स्लीव वॉल। स्लीव वॉल पाया जाता है, देखो स्लीव वॉल पाया जाता है ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में स्लीव वॉल पाया जाता है। ईसोफेगस की ओपनिंग स्टोमक में होती है ना। ये स्लीव वॉल क्या काम करता है,
ये काम ये करता है कि जो ईसोफेगस में जो फूड है जो स्टोमक में आया है उसको वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। ठीक है। उसके बाद में जो स्टोमक है, स्टोमक में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। इसके अंदर इसकी जो वॉल होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी। आपको पता है ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। और अब देखो इसके अंदर जो स्टोमक है वो छोटी संरचना होती है और इसके अंदर जो फूड आता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद देखो ये यहाँ पे इसोफेगस में फोरगट कंप्लीट होती है। ठीक है, इसोफेगस तक। उसके बाद होती है मिडगट। मिडगट को मिजेंट्रॉन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, मिजेंट्रॉन को कितने भागों में, मिजेंट्रॉन में कौन कौन ऑर्गन शामिल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं देखते हैं। फर्स्ट तो इसके अंदर स्टोमक शामिल होता है। सेकंड होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो मिडगट के अंदर स्टोमक और इंटेस्टाइन ऑर्गन आते हैं। ठीक है, और स्टोमक और इंटेस्टाइन आते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, स्टोमक है। स्टोमक हो गया, जो फूड आया है इसोफेगस से वो स्टोमक में इसकी ओपनिंग हुई है स्लीव वॉल्व के द्वारा। ठीक है, स्टोमक में आने के बाद में फूड आता है इंटेस्टाइन में। अब देखो ये जो इंटेस्टाइन है ये लंबी एक संरचना होती है, लंबी नलिकाकार संरचना होती है। जो इंटेस्टाइन है वो उसके दो भाग होते हैं। एक तो क्या है, एक तो प्री अब्डोमिनल इंटेस्टाइन और एक है पोस्ट अब्डोमिनल इंटेस्टाइन। एक क्या है, प्री अब्डोमिनल इंटेस्टाइन और सेकंड क्या है, पोस्ट अब्डोमिनल इंटेस्टाइन। प्री अब्डोमिनल इंटेस्टाइन को क्या पैस टैक्टाइन इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं और पोस्ट अब्डोमिनल इंटेस्टाइन को पैस न्यूडा इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो प्री अब्डोमिनल इंटेस्टाइन है इसके जो मीजोसोमा जो भाग है इसका, मीजोसोमा मैंने बताया था। देखो ये ऊपर वाला तो इसमें प्रोसोमा में आ जाता है और ये है मीजोसोमा। ये इस मीजोसोमा वाले भाग में, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कौन सा भाग है, ये मीजोसोमा वाला भाग है। इस मीजोसोमा वाले भाग में ये प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन होती है। अब देखो यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ से पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। मीजोसोमा वाला भाग में पूरे में क्या है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन होती है। मैंने बताया था ये लार्ज स्ट्रक्चर होती है। अब देखो प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या पाया जाता है, हिपेटोपेनक्रियाज। क्या पाया जाता है, हिपेटोपेनक्रियाज। जो हिपेटोपेनक्रियाज को जो सिक्रेशन है वो हिपैटिक, कौन सी, हिपेटोपेनक्रियाज पाए जाते हैं। ये क्या है, हिपेटोपेनक्रियाज हैं और ये बहुत सारी हिपैटिक डक्ट के द्वारा, ये क्या है, हिपैटिक डक्ट। इन हिपैटिक डक्ट के द्वारा जो हिपेटोपेनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो इन डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर डाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में खुलती है। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो ये प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे ये वाला, जहाँ से ये ख़त्म होता है प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन खत्म होता है, वहाँ पे पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के बीच में जंक्शन में, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के जंक्शन वाले स्थान पर क्या पाया जाता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या पाई जाती हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। ये अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन होती है वो मिडगट का जो अधिकतर भाग है वो बनाती है। इसके पीछे वाला भाग स्टार्ट होता है पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड का डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट होने के बाद में उसका अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन करती है ना। इसको पैस न्यूडा इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। इसके बाद में ये यहाँ से मिडगट कंप्लीट होती है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये मिडगट कंप्लीट होती है। इसके बाद में आता है हाइंडगट। हाइंडगट में देखो क्या होता है, हाइंडगट ये जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से क्या भाग है, इसकी एनस और इसका जो पीछे वाला भाग है इंटेस्टाइन का, यहाँ से हाइंडगट स्टार्ट हो जाता है और एनस के थ्रू ये बाहर अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। हाइंडगट के अंदर अनडाइजेस्ट फूड आता है वो एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने देखी है एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से स्टार्ट होती है और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है,
अब देखो, अपन ये देख लिया कि प्री ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी फूड और फीडिंग के बारे में। ये फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। फूड एंड फीडिंग, इसके जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। देखो, आपको पता है जो स्कॉर्पियो होता है वो क्या, कौन सा, वो कैसे फूड के रूप में वो स्पाइडर, इंसेक्ट वगैरह इनको लेता है, ठीक है। और ये इनको लेता है, और ये प्रीडेटर, कार्निवोरस एनिमल है, और प्रीडेटर है और कार्निवोर एनिमल है। इस जो स्कॉर्पियो है इसको कैनिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो एक कार्निवोर एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, इसको कैनिबल भी बोलते हैं। कैनिबल वो होता है जो अपनी ही प्रजाति के जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड के रूप में ग्रहण करता है, वो कैनिबल एनिमल्स होते हैं। तो कार्निवोर जो एनिमल्स है, ये कार्निवोर भी होता है और ये कैनिबल भी होता है, ठीक है। अपनी ही जाति के ये जो स्कॉर्पियो है काफ़ी दिनों तक कुछ खाए पिए बिना रह सकता है, ठीक है। और ये कार्निवोर इसकी बोलते हैं, अपनी ही जाति के जीवों का, एनिमल्स का क्या है, भक्षण करता है, फूड के रूप में इसको लेता है। अब देखो, अगर इसकी फीडिंग की बात करें, फीडिंग मैकेनिज्म, तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें देखो ये अपने शिकार को कैसे लेता है, मतलब पेडिपल्प, ये जो पेडिपल्प है इनकी सहायता से ये क्या करता है, अपने जो इनका जो शिकार है, इनका जो फूड है उसको क्या पकड़ता है, पेडिपल्प की सहायता से पकड़ता है। ये पेडिपल्प उस शिकार को पकड़ के कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे प्री ओरल कैविटी में डालते हैं। और आपको मैंने बताया था कि प्री ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। प्री ओरल कैविटी में कैलिसेरिया होता है, पेडिपल्प का जो कोक्सा वाला भाग है उसमें जो नेथोबेसिस पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या होती है, भोजन को इसका जो भोजन है, इसका जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने का कार्य किया जाता है। मैक्सिलरी प्रोसेस इसमें की जाती है। देखो, ये फीडिंग मैकेनिज्म इसके अंदर हो गया। इसका डाइजेस्ट, मतलब फूड को इस तरीके से लेता है। और अब नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईगेशन। इसके अंदर देखो क्या आएगा, डाइजेशन के अंदर क्या आएगा, अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करेगा ये। इसने फूड को ले तो लिया है फूड के रूप में, ये कार्निवोर एनिमल है, कैनिबल एनिमल्स है। देखो ये अपने फूड को कैसे ग्रहण करता है, पेडिपल्प की सहायता से। मैंने पेडिपल्प की आपको अपेंडिजेज है ये, इसकी सहायता से मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई है पूरी। इसमें क्या है, इसके कोक्सा वाले भाग में नेथोबेसिस पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके आगे वाला भाग है, उससे क्या करेगा, ये अपने शिकार को पकड़ेगा। पेडिपल्प की सहायता से शिकार को या अपने फूड को पकड़ के कहाँ पे डालेगा, इसमें प्री ओरल कैविटी में डालेगा। प्री ओरल कैविटी तक पहुँचाने का कार्य करेगा पेडिपल्प की सहायता से। अब देखो, कैलिसेरिया है पेडिपल्प में, प्री ओरल कैविटी के अंदर देखो क्या क्या पाए जाते हैं, कैलिसेरिया है। कैलिसेरिया क्या करेगा, उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है। क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद में जो पेडिपल्प है, इसके कोक्सा वाले भाग में पत्ती जैसी संरचना बताई थी मैंने, कोक्सा वाले भाग में पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे अपन नेथोबेसिस भी बोल सकते हैं। वो भोजन को निचोड़ने का काम करेगी। क्या करेगी, निचोड़ने का काम करेगी। मैक्सिलरी प्रोसेस है, जो वॉकिंग लेग है, फर्स्ट और सेकंड वॉकिंग लेग होती है, उनकी मैक्सिलरी प्रोसेस पाई जाती है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने का काम किया जाता है। फिर पेडिपल्प के कोक्सा वाले भाग में जो नेथोबेसिस पाए जाते हैं, उनके द्वारा उस फूड को निचोड़ने का काम करता है। जो मैंने बताया है, ये जो एनिमल है, ये स्कॉर्पियन है, ये इसका जो माउथ है
इसका जो माउथ होता है बहुत ही मतलब छोटा भाग होता है, जिसमें क्या है ये डायरेक्ट ये जो फूड है इसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसके जूस फूड को क्या है जूस के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है ना, जूस के रूप में ग्रहण करता है। और फिर यहाँ पे इसको क्या है निचोड़ा जाता है, इसका जूस निकाला जाता है, इसका जो फूड है उसका जूस निकाला जाता है प्री ओरल कैविटी के द्वारा। छोटे छोटे टुकड़ों में प्री ओरल कैविटी के द्वारा छोटे छोटे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाता है, फिर उसको उसका जूस निकाला जाता है, उसको निचोड़ा जाता है, निचोड़ के उसको जूस बनाया जाता है, फिर वो क्या माउथ में डाला जाता है, ठीक है। माउथ के बाद में माउथ बहुत ही छोटी संरचना होती है। माउथ के बाद में वो जाता है, वो अपनी जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स वाले भाग में। और फेरिंग्स मैंने अभी भी बताया आपको सक्टोरियल ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ये उस जो जूस आया है उस जो फूड है उसको सक करने का काम करेगा, ठीक है। सक के बाद में ये जो यहाँ पे जो फूड है वो जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस में होते हुए जाएगा स्टोमक में। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था जब ये प्रोसेस हो रही थी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जा रहा था, तो इसमें मैक्सिलरी प्रोसेस है, जो मैक्सिलरी प्रोसेस पाई जाती है फर्स्ट एंड सेकंड वॉकिंग लेग में। अब देखो फर्स्ट और सेकंड लेग के मैक्सिलरी प्रोसेस के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका क्या नाम है, एल्वियोलर ग्लैंड, एल्वियोलर ग्लैंड। ये एल्वियोलर ग्लैंड क्या करती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये वॉकिंग लेग फर्स्ट एंड सेकंड लेग वॉकिंग लेग के मैक्सिलरी प्रोसेस में क्या पाई जाती हैं, एल्वियोलर ग्लैंड पाई जाती हैं। एल्वियोलर ग्लैंड क्या काम करती हैं, भोजन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करती हैं। क्या करती है, आंशिक रूप से पाचन करती हैं। आंशिक रूप से ये जो प्री ओरल कैविटी है इसके अंदर उसका जो फूड होता है वो आंशिक रूप से उसमें प्रोटीन का पाचन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन होके फिर वो कहाँ पे माउथ में आता है, फिर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में, फिर आता है ये स्टोमक में। अब देखो स्टोमक में अपन पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड। इसमें ईसोफेगस के चारों तरफ इसका जो डक्ट है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, सैलिवरी डक्ट के थ्रू स्टोमक में होती है। अब देखो स्टोमक में होती है तो आपको पता है सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेंगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी, और सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी तो जो फूड आया है उसको क्या करेंगी, डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। उस स्टोमक के बाद में फूड किस में आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग है ये क्या है, इंटेस्टाइन का भाग है। फूड कहाँ पे आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। देखो जो इंटेस्टाइन है स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ पे आता है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं ना, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। कहाँ आता है फूड, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में आता है। प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के अंदर देखो क्या होता है, हिपेटोपैनक्रियाज होता है। क्या होता है, ये हिपेटोपैनक्रियाज हैं, और इसके अंदर 5 जोड़ी 5 पेयर इसके अंदर हिपेटिक डक्ट होती हैं। हिपेटिक डक्ट के द्वारा 5 पेयर हिपेटिक डक्ट के द्वारा किस में खुलता है, अब प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में खुलता है। और ये जो हिपेटोपैनक्रियाज है ये अपना सिक्रेशन हिपेटिक डक्ट के द्वारा किस में डालता है, इंटेस्टाइन के अंदर डालता है। और इंटेस्टाइन में जो फूड होता है उसमें उसको मिक्स किया जाता है, फूड के अंदर इसके जो सिक्रेशन है उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में इसमें भोजन को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और वो भोजन के जो बचा हुआ भोजन है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। अब देखो इसके जो फूड होता है यहाँ पे स्टोमक में सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, स्टोमक ग्लैंड होती हैं, या इंटेस्टाइन में जो हेपेटिक डक्ट के द्वारा हिपेटोपैनक्रियाज का जो सिक्रेशन होता है इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, देखो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, अपन यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। इसमें होता है लाइपेज, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, और एमाइलेज होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इनके सिक्रेशन में, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज होता है वो किसका पाचन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो एंजाइम्स होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो फूड के अंदर इसके जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट थे ना उनका पाचन हो गया, ये एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते, कंप्लीटली डाइजेस्ट यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ डाइजेस्ट होने के बाद में फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन।
अब देखो अवशोषण कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये हो गया यहाँ पे, इसको कंप्लीटली डाइजेशन हो गया इसका। फिर ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है इंटेस्टाइन में, इस इंटेस्टाइन में इसमें भी क्या हो जाए, डाइजेस्ट फूड का क्या होता है, हो जाता है अब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। इनकी जो वॉल होती है डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू, हाइंड गट में जो एनस है उसके थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। जो अनडाइजेस्ट फूड है वो एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। इस प्रकार से ये जो स्कॉर्पियो है इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है।